आप सभी लोगों का मेरे वाईटी चैनल मिशन कोशिश पे हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो की स्क्रीन पे जो वर्कशीट आप देख पा रहे होंगे, ये वर्कशीट है क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स, वर्कशीट नंबर 8 और माह अगस्त के लिए। चलते हैं प्यारे बच्चों वर्कशीट की ओर। आज हम 8वीं वर्कशीट के बारे में या 8वें सप्ताह की कार्यपत्रक या वर्कशीट के बारे में जानेंगे और इसमें शुरू करते हैं भिन्न की समझ। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहिए। भिन्न की समझ, तो भिन्न को सबसे पहले इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो क्या होता है, इस पे बात करते हैं, पढ़ते हैं इसे। हम अपने जीवन में अक्सर किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को अपने परिवार या दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते हैं, जैसे आधी रोटी, आधा बिस्किट, आधी चॉकलेट, आधा गिलास दूध, 1/3 सेब या फल या 1/4 नींबू आदि। यदि आगे पढ़ेंगे इसमें, यदि किसी एक पूरी वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाए तो हर एक भाग एक भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक सर्कल बना है प्यारे बच्चों इस तरह से, और इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है और आधे भाग को कलर किया गया है। और ये हुई एक पूरी रोटी है। ये क्या है? ये पूरी रोटी। और इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो ये आधी रोटी ये रही और आधी रोटी ये है। प्यारे बच्चों, एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ये जो हमारा सर्कल बना है, रोटी बनी है, ज़रूरी नहीं कि आप इसे यहाँ से डिवाइड कीजिए, ऐसा नहीं है। आप इसको यहाँ से भी बराबर यहाँ से भी बराबर 2 भागों में बांट सकते हैं, या ऐसे में भी बराबर कर सकते हैं। किसी तरह, मतलब आधी होनी चाहिए बराबर 2 हिस्से। अभी आधी का ही जिक्र है तो आधी के बारे में बात करेंगे। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते इसमें, हमने एक रोटी 2 बराबर भागों में बांटा। पहला भाग यहाँ पे ये आधा और दूसरा भाग ये आधा। ये एक रंगा हुआ भाग है और एक आधा बिना रंगा हुआ है। तो हम आधे को 1/2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? आधे को 1/2। क्यों लिखा प्यारे बच्चों 1/2? क्योंकि रोटी के हमने कितने हिस्से करे? 2 बराबर हिस्से करे और उसमें से आधा हिस्सा ले लिया। 2 बराबर भाग करे और उसमें से एक हिस्सा ले लिए, तो इसको हम लिखेंगे 1/2। वस्तु कितनी है? वस्तु एक है हमारे पास, चाहे इसी को मानो ये बॉक्स है, इसके 2 बराबर हिस्से करे और एक को हमने रंग लिया। ये तो वस्तु या बॉक्स क्या है हमारे पास? एक ही है ये पूरा, और इसके हमने किए 2 हिस्से, तो 1/2। और ऊपर वाले को कहते हैं हम अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे आधा 1/2 लिया गया भाग बटे किए गए बराबर भाग। 1/2 एक भिन्न संख्या कहलाती है। अब 1/2 क्या कहलाती है? एक भिन्न संख्या। पढ़ना है आपने प्यारे बच्चों इसे। भिन्न 1/2 में एक को अंश, जो ऊपर है अंश, देख पा रहे होंगे आप, ये एक है जो ये अंश है,
और जो नीचे है वो 2, वो क्या कहलाता है? हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं इनको। एक वस्तु के कुल जितने बराबर हिस्से किए वो हुआ हर, और जितने हिस्से ले लिए वो हुआ अंश। अब यहाँ पे एक रोटी मान के चलो, इसे रोटी है, रंगा भाग, रोटी पूरी रोटी है ये, और इसके 2 हिस्से कर रखे हैं, और एक भाग क्या कर रखा है प्यारे बच्चों? रंगा हुआ है। देख पा रहे होंगे आप चित्र में भी, ऐसे रंगा हुआ है। तो रंगा भाग क्या है? आधा है, तो ये कहलाता है 1/2। और बिना रंगा हुआ भाग भी 1/2 आधा। तो ये जब आधा और आधा मिलेंगे तो हर समान है, तो 2 और 1 और 1, 1 + 1 2, 2/2 या 2/2। अब 2 उसका भाग 2 में गया एक बार, ये हमारी पूरी एक वस्तु बन गई। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, इसमें गतिविधि ये स्वयं करना है प्यारे बच्चों। आपने एक कागज के 2 बराबर भागों में बांटना है। एक ये लिया हमने, ये हमारा पेपर है, इसके 2 बराबर भाग करने हैं हमको। क्या करने हैं? 2 बराबर हिस्से, ऐसे में हमने 2 बराबर भाग कर दिए इसके। ठीक, किनारों को मोड़ना है, इस तरह आपने इसे हल करना है। इसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे हल करते रहिए। लिखा हुआ पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट वन 6। दोनों आधा मिलाकर फिर पूरा एक कागज बन गया। ये देख लिया आपने, ऐसे आपने करते रहना है। चलते बढ़ते आगे। अब देखिए, इसमें किसी वस्तु को 2 बराबर भागों या हिस्सों में बांटने पर हर एक भाग उस वस्तु का आधा कहलाता है। अब आप भी स्वयं कागज मोड़िए और भिन्न बनाइए। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने भी क्या करना है? कागज लेना है और इसे क्या करते हैं? बराबर हिस्सों में बांटना है। जैसे हमने एक कागज का टुकड़ा लिए, इसको बांटा हमने 1 2 3 4 5 बराबर भागों में। ठीक, तो एक वस्तु कितने भागों में बढ़ गई? 5। जितने भाग की वस्तु को वो लिखे हर में, 5 भाग किए। मान के चलो मैंने इसके 2 भाग क्या कर दिए? ले लिए, तो ये हुआ 2/5, 2/5, 2/5। इसी तरह आपने और प्रयास करते रहना है। ये फिर यही स्टेप आपने आगे बढ़ाते रहना है। जैसे ये यहाँ पे 2 बराबर भाग करना, फिर 3 बराबर भाग करने, 3 भाग 2 मोड़ेंगे तो 3 आएगा उसमें, देखे ना। ये है कागज। अगर हम इसको पहले 20 से मोड़ेंगे, एक फोल्ड करेंगे तो 2 भाग होंगे, एक फोल्ड में 2 भाग। अगर इसको 2 फोल्ड करेंगे, एक यहाँ पे से एक यहाँ पे से, तो फोल्ड तो मुड़ेंगे कितनी बार? 2 बार। फोल्ड कितने आएंगे? 2, लेकिन हिस्से कितने होंगे? 3। इसी तरह 3 बार मोड़ेंगे तो हिस्से होंगे 4, 4 बार मोड़ेंगे तो हिस्से होंगे 5। क्लियर? इस तरह से आपने क्या करना है? उनको और भाग रंगते भी जाना है। आगे देखिए, इसमें भिन्न बनाना। पहला भाग जिसको आधा कहते हैं, 1/2, ये देख पा रहे होंगे आप। दूसरा भाग 1/2, आधा भाग। पहला भाग 1/3, यहाँ पे देखिए सर्कल बना है, इसके कितने भाग करें? 3 भाग करें प्यारे बच्चों। कितने भाग? 3 बराबर भाग। 1 2 3, कहीं से भी लिखो आप, 3 भाग करें तो ये हुआ। इसमें से एक भाग ले लिया, देख पा रहे होंगे आप, 3 भाग है और एक भाग क्या कर रखा है यहाँ पे? रंगा हुआ है ये, तो ये हुआ 1/3। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, देख पा रहे होंगे आप।
दो भाग रंग लिए, तो 2/3 ये 2 भाग रंगे हुए हैं। फिर ये कितने हैं, 1 2 3 4 भाग कर रहे हैं, 1 भाग रंगा है तो 1/4। तो जितने हिस्से करे वो आएगा हर में या डिनोमिनेटर में, जितने भाग लिए वो आएगा अंश में या न्यूमरेटर में। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। इसी तरह या इसी प्रकार आपने ये करते रहना है। 1/4 रंगा भाग, 2/4 मतलब 4 हिस्से करे। कितने हिस्से करे, 4 हिस्से करे, और 2 भाग रंगे हैं ये, तो 2/4। इसी तरह कितने हिस्से करे, यहाँ पे भी 4 हिस्से करे, और कितने हिस्से ले लिए, 3 हिस्से ले लिए, तो ये 3/4 है ना। और 4 हिस्से करे और 4 के 4 हिस्से ले लिए, तो 4/4 बराबर 4 एकम 4, एक ये पूरी वस्तु खाली। ओके, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप भी कीजिए। रंगे हुए भाग के नाम लिखना है आपने। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक वस्तु है, इसके कितने भाग करे, बराबर 2, और एक हिस्सा ले लिया, तो इसको लिखा हम आधा या 1/2। इसी तरह 3 हिस्से करे, और उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा ले लिया, तो 1/3। यहाँ 2 हिस्से ले लिए, तो ये आएगा 2/3, ये आएगा 1/4। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने ये वर्कशीट कंप्लीट करते जाना है। आगे देखिए, इसमें दिए गए भागों में रंग भरिए। अब दिए गए भागों में रंग भरिए। 1/3 यहाँ पे भर रखा हुआ, ये सॉल्व करा हुआ है। 1/3 ये बनाया, इसके 3 बराबर भाग करे और 1 भाग रंग लिया, तो ये हुआ 1/3। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पे दे रखा है एक सर्कल, उसके 4 बराबर भाग कर रखे हैं। अब इसका हमने रंगना है कौन सा भाग, 1 भाग रखना है, तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे फिर सर्कल दे रखा है, वृत्त दे रखा है, इसके भाग हो रखे हैं 4 और 3 भाग ले लिए, तो 3 हिस्से से क्या करने हैं, कलर करने हैं। ओके, कितने हिस्से, 3। यहाँ पे 1/2 है, तो आधा हिस्सा इसका कलर करना है। 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से ले लिए, 2 भागों में रंग भरना है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। ये आपने फिर क्या करना है, इसे भी कीजिए। कुल किए गए भाग, भाग या रंगे हुए भाग, कलर किए हुए भाग, पार्ट भिन्न 1/4, अंश 1 और हर 4। प्यारे बच्चों, समझते इसे। ये कोई वस्तु है हमारे पास, इसके हमने कितने भाग करे, कुल किए गए भाग 4 बराबर भाग करे, कितने, 4। तो जितने भाग किए वो 4 नीचे आ गए हर में, और रंगे हुए भाग 1 भाग रंगा हमने, रंगे ये बीच वाला भाग, तो 1/4। और 1 इसमें क्या है, अंश है, और 4 क्या है, हर है। इसी तरह प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, एक वस्तु के कितने हिस्से करने हैं, 10 भाग। भाई कितने भाग, 10 बराबर हिस्से। 1 2 3 4 5 8 9 10 मान के चलो, ये हुए 1 2 3 4 5 6 9 10 भाग। तो ये हर में आ गया 10, डिनोमिनेटर में आ गया 10। अब कितने भाग रंगने बोलो, 3 भाग रंगने हैं। तो हमने यहाँ से इसके 3 पार्ट्स को क्या कर दिए, रंग लिए, कलर कर दिए, तो 3/10। 3 आया अंश न्यूमरेटर, और 10 आया हर या डिनोमिनेटर है 10। इसी तरह आप इस कॉलम को पूरा करते रहेंगे। आशा करता हूँ आप इनको अब भली भांति समझ चुके होंगे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
बाय बच्चों।